एग्जाम अच्छा था। आपको टफ लगा? पेपर थोड़ा हार्ड था। हार्ड था। हाँ, तो पिछले साल भी दे आ चुके हैं आप? पिछले साल नहीं दिलाई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ। एग्ज़ाम तो एवरेज आया था, मतलब क्वेश्चन कुछ डीप क्वेश्चन पूछे थे, कुछ मतलब टफ क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा, और मैथ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उसमें क्या रहता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़े 2-4 क्वेश्चन के लिए टाइम थोड़ा कम मिला। अच्छा, बाकी अच्छा गया था। तो क्या लगता है अगले साल से टाइम बढ़ाना चाहिए एग्जाम के लिए? कि एक होता है कि माइंडसेट होता है कि अब तक प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे अभी एसआई का एग्ज़ाम इट्स बीन 3 इयर्स अभी से रुका हुआ है, तो वो जनरल का लगभग 85 के आसपास गया था, ठीक है। एसटी का लगभग 62-63 के आसपास गया था। एससी का लगभग 66 था। CGPSC 2022-23 का एग्ज़ाम दिला के जितने भी स्टूडेंट निकलेंगे उनसे जानते हैं उनका रिव्यू और उनका एग्ज़ाम कैसे गया और कितना हो सकता है कट ऑफ 2022-23 में। देखिए पूरा वीडियो, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं एग्ज़ाम के बारे में। ये जनरल स्टडी का था, स्टडी का था। तो पेपर जो है हाई लेवल का था। हाई लेवल का था। हाँ, श्योर पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा था। अच्छा, Sure. तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन कह सकते, बट जो है जो पढ़ा है वो सब सिलेबस के इन है, और जो नहीं पढ़ा है तो आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, तो इसमें सामान्य ज्ञान में और क्या क्या था इसके अलावा? सामान्य ज्ञान में पूछा था, मतलब कूट्स ज़्यादा था, अच्छा, जिसमें है ना क्वेश्चन में जो है कूट से संबंधित ज़्यादा था, टोटल कूट ही था, और कैलकुलेटिव जितना भी डेटा को पूछा था। ठीक, थैंक यू। ये बता सकते हैं कैसा लगा आपको एग्ज़ाम? जी ठीक था, थोड़ा हार्ड आया था, हार्ड बाकी आया ठीक था। ऐसा। मैम 2 मिनट देंगे, बाइट देंगे? आप बता सकते हैं जनरल जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा हुआ अभी, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? स्टैंडर्ड तो मेरे को ठीक लगा, जैसी तैयारी थी उसके हिसाब से ठीक गया मेरा, मतलब कि जैसा पूछना चाहिए था, जो एवरेज हमारा जैसे 2021-22 में जो भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो आता है वो कॉमन क्वेश्चन जो हर पीएससी में जनरली पूछे ही जाते हैं। टफ था थोड़ा। बहुत ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले टफ थे बहुत। हाँ, पिछले साल इजी था। अच्छा, इस साल थोड़ा टफ था। इस साल ज़्यादा टफ दिया था। जी ठीक, थैंक यू। ओके, मैम थोड़ा बताएंगे क्या कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया, एग्जाम अच्छा था। आपको टफ लगा? पेपर थोड़ा हार्ड था। हार्ड था। हाँ, तो पिछले साल भी दे आ चुके हैं आप? पिछले साल नहीं दिलाई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ। तो आपको हार्ड लगा? इजी? मीडियम मॉडरेट था पेपर। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ये बताएंगे कैसा लगा आपको एग्ज़ाम आज का? ठीक ही, टफ था थोड़ा। टफ था। पिछले साल दिलाए हो आप इससे पहले? पिछले साल नहीं था। नहीं दिलाए, पहली बार। ठीक, थैंक यू। ये 2 मिनट बताएंगे कैसा गया आपका एग्ज़ाम? उतना अच्छा नहीं था। टफ था कि इजी था? वैसे मैं पढ़ा नहीं था उतना, तो अच्छा। मेरे लिए टफ ही लगा फिलहाल। ये पहली बार दिला रहे हो कि इससे पहले और दिला चुके नहीं, हो? पहली बार है, पहली फर्स्ट बार अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट जी। तो आपको टफ लगा बहुत? जी। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम ठीक था। अच्छा, और टफ था कि इजी था? पढ़ा है उसके लिए इजी था यार, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए टफ है। अच्छा, तो इससे पहले और आप पेपर नॉर्मल था जैसे आती है। मॉडरेट बोल? हाँ, जो पढ़ा है उसके लिए मतलब सही तो निकल जाएगा, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो हार्ड ही है। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ पे ये पहला पाली का एग्ज़ाम दिला के निकालोगे कि सेकंड पाली का दिलाओगे आप? मेरा तो निकल रहा है। निकल रहा है तो आप दिलाओगे? सेकंड भी दिलाऊंगा तब भी निकलेगा। ऐसा 2 साल एक- मेहनत किया यार, ऐसे थोड़ी ये है। होना चाहिए ना कॉन्फिडेंस हाथ में। तो मैम से जानते हैं, मैम आपका एग्ज़ाम कैसे गया? एग्ज़ाम तो ठीक गए हैं, लेकिन हार्ड आया था क्वेश्चन। हार्ड आया था? इससे पहले और आप दिला चुके हैं एग्ज़ाम? हाँ तो उस बार के मुकाबले ये ज़्यादा हार्ड लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा, यही हुआ कि उसके अलावा और कुछ क्या था? इसमें छत्तीसगढ़ था छत्तीसगढ़ और संविधान था संविधान था? और भूगोल था हाँ हाँ। और जनरल एप्टीट्यूड, अच्छा, मतलब सारे। और सेकंड पाली में लैंग्वेज का होगा? हाँ, लैंग्वेज और मैथ्स। लैंग्वेज और मैथ्स का? हाँ, आज का आउट ऑफ सिलेबस आया था उसमें से? आउट ऑफ सिलेबस नहीं था लेकिन हार्ड था। हार्ड था बहुत? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपका निकलने का चांस है इसमें? कुछ कह नहीं जा सकता? कुछ कहा नहीं जा सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। तो एक और मैम है, उनसे जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया मैम? ठीक ही गया, ठीक है। यूट्यूब से वीडियो देख के जो भी तैयारी हुआ था बस, बाकी तो टाइम ही यूट्यूब से पढ़ाई करके आए थे आप? जी जी। अच्छा, मतलब पर्सनल ऐसा कोई कोचिंग या घर में? अब हाउस वाइफ है, कुछ टाइम ही नहीं अपने पास अच्छा, तैयारी इससे करने पहले का। और आप दिला चुके हैं एग्ज़ाम? जी दिलाए? दिला तो उसके मुताबिक ये ज़्यादा हार्ड? नहीं, ठीक ही लगा इस बार का, मेरे को ठीक लगा पिछले बार से। पिछले बार से इजी लगा? अच्छा, तो मतलब क्या है, जब नहीं बोल रहे हैं कोचिंग नहीं की है, यूट्यूब से देख पढ़े तो आप आराम से निकालेंगे जब इजी लग रहा है? नहीं नहीं, इतना भी मतलब नहीं बना है ना। अच्छा, तो मैम से जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया मैम? एग्ज़ाम तो ठीक ही गया लग रहा है। मैथ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उसमें क्या रहता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़े 2-4 क्वेश्चन के लिए टाइम थोड़ा कम मिला। अच्छा, बाकी अच्छा गया था। तो क्या लगता है अगले साल से टाइम बढ़ाना चाहिए एग्ज़ाम के लिए? अगर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। तैयारी करके आए थे आप? हाँ। अच्छा,
तो मैम इसमें जो क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा था, उसमें लैंग्वेज था, और उससे जो रिलेटेड भूगोल उगोल इतिहास संविधान का, उसमें आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आपको लगा? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, सारे सिलेबस से ही क्वेश्चन थे। बस हार्ड थे एग्जाम? हाँ, हार्ड था थोड़ा। अच्छा, तो इसके जो सेकंड एग्जाम होगा उसके लिए भी प्रिपेयर हैं आप पूरा? हाँ, सेकंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है अच्छे से। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं हमारे गवर्नमेंट को? तो बोल सकते हैं जैसे एग्ज़ाम को क्या बोलते हैं इसका रिजल्ट नहीं देंगे बोल के बता रहे हैं, जैसे पेटिशन अटका हुआ है 6 मार्च को, जिसका क्या बोलते हैं सुनवाई होगा हाई कोर्ट में, तो क्या बोल सकते हैं सरकार को कि इसके एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं देंगे बोल रहे हैं? नहीं, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो देना ही चाहिए, बिना रिज़ल्ट के हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो रिज़ल्ट जितना जल्दी हो सके दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम क्या फिर से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना 1 साल कीमती समय बचाना चाहते हैं, और अगर आप PGDCA, DCA, PGDBM, BSc, BA, MCOM, MA कुछ भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं CV रमन यूनिवर्सिटी से, तो आप नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ आप एग्ज़ाम भी दिला सकते हैं या कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप कोरबा से हैं तो कोरबा में आपको जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पास आपको पढ़ने की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ के कोई सभी इलाके में रहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट करके आप जानकारी होना चाहिए। वैसे ही था, इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स के और राज्योत्सव के से रिलेटेड, और कॉन्स्टिट्यूशंस के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे इस बार। और अभी जो ओलंपिक हुआ था छत्तीसगढ़ का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, तो जो प्रिपेयर किया उनके लिए तो बेटर ही था। ऐसा कुछ टफ नहीं था। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कैसे? नहीं, इट्स माय फोर्थ अटेम्प्ट। यस। तो आपका तो एक्सपीरियंस हो चुका है? हाँ, इसलिए तो बता रही हूँ, मॉडरेट लेवल था, इससे उतना पेपर टफ नहीं था। एक्सपेक्टेड था। और इससे मतलब क्या बोलते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे जो CGPSC का आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट गवर्नमेंट अभी नहीं डिक्लेयर करेंगे बोल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? अब गवर्नमेंट का तो कुछ बोल नहीं सकते, सब उनके हाथ में है। ये तो न्यूज़ तो पढ़े होंगे इनका जो डिक्लेयर नहीं कर, चलो कम से कम सीक्वेंस तो बना हुआ है, अदरवाइज ये एग्ज़ाम नहीं होता तो फिर पूरा डिले हो जाता। अच्छा। तो बेटर है प्रिपरेशन करते रहो तो एग्ज़ाम हो जाता है, एक टेंशन खत्म हो जाता है। अच्छा। तो उस हिसाब से बेटर है। कुछ गवर्नमेंट को सलाह देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के? हाँ, ये इस चीज़ के लिए बोलना चाहेंगे कि जो पेपर्स रुके हुए हैं उसको थोड़ा कंडक्ट करवाएं, क्योंकि एक होता है कि माइंडसेट होता है कि अब तक प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे अभी SI का एग्ज़ाम इट्स बीन 3 इयर्स अभी से रुका हुआ है, तो वो मतलब स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट होता है ना, वो उसमें कंटिन्यूटी रहे तो बेटर रहता है। डिक्लेरेशन मनी उड़ जाता है। रिजल्ट, हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज़ अनदर मैटर। तो मैं बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा दे, बाकी वो देखते रहे। जैसे शिक्षाकर्मी के भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो रिजल्ट थोड़ा डिले करते, बट एग्ज़ाम देने के बाद वो अपना आगे तो कुछ कर लेते हैं ना। हाँ, और ये तो पूरा एकदम ही ठप कर दिया रहे हैं। तो वो एक इशू है। ओके। तो ये एक और हमारे बीच में स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसे गया। एग्ज़ाम लगभग ठीक ही है। हाँ, तो आप इससे पहले और दिला चुके हैं CGPSC का एग्ज़ाम? हाँ, लगभग 2-3 बार दिला चुका हूँ। तो पिछले सत्र के मुकाबले इस बार क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, ऑप्शन भी सही थे। पिछले बार थोड़ा पेचीदा था, इस बार ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर आप सही से पढ़े हैं, परफेक्शन आपका ठीक है, तो आराम से निकलेगा। अच्छा, और आपका क्या कहना है जो CGPSC के जो अभी 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, ये इसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे बोल रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, अब आयोग तो है अलग ही संस्था, लेकिन संविधान भी है, और बोला जा रहा है कि आरक्षण वाला मुद्दा लेके रिजल्ट को रोका जाएगा। ऐसा पहले ही आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है और हाई कोर्ट भी बोल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से मिल जाएगा, क्योंकि आरक्षण वाला मुद्दा भी पहले 58 था, अब जाके 76 कर रहा है, तो ये सही नहीं है ना। इसके वजह से क्या है, सारे अभ्यर्थियों को कितना मुसीबत झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ इसी एग्ज़ाम का नहीं, साथ ही साथ SI का हो गया, चाहे जितना भी व्यापम भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा है उसका रिजल्ट डिले कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अब रिजल्ट तो डिले होना ही है। अब दबाव था सरकार के ऊपर, इसलिए SI का भी एग्ज़ाम लिया है जल्दी। अगर जल्दी से निर्णय ले ले कुछ सरकार हमारी, तो कुछ हो सकता है हम लोगों का, नहीं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि जल्दी से हो पाएगा। आपसे ये जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है कि इस साल का कट ऑफ कितना जा सकता है ST SC OBC जनरल का? देखिए, अगर विगत वर्ष की बारे में बात करें तो उस बार जनरल का लगभग 85 के आसपास गया था, ठीक है। ST का लगभग 62-63 के आसपास गया था, SC का लगभग 69
66 था और ओबीसी का वही 70 के आसपास था। ये परसेंट बता रहे हैं आप? ठीक, हाँ, ये नहीं नंबर था 200 नंबर में। अच्छा, अच्छा। पिछले सत्र तो वह पिछले सत्र थोड़ा पेचीदा था। इस सत्र क्या है कि थोड़ा ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा सरल था। तो मुझे लगता है कि अगर 100 नंबर आपका आ रहा है तो लगभग हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, आ सकता है कि 50% अगर आपका नंबर आ रहा है तो एकदम से क्लियर रही है कि लगभग हो जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस ऐसे कुछ नहीं। भूगोल का एक था, मिट्टी का पता नहीं, उसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। वही बस मुझे लगा कि आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी सब तो सिलेबस था में था। हाँ, सिलेबस में है। और कई सारे ऐसे प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब सिंपल प्रश्न है रहने को, लेकिन 5-6 प्रश्न डाला हुआ है। तो 1-2 एक वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर और सबसे कम वृद्धि दर, यही पूछा है और एकदम बेसिक सा पूछा है। तो जो पढ़े हैं उनका निकल जाएगा। ये भाई से जानते हैं कि आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार? कट ऑफ हाई जाएगा 110 के आसपास जनरल का। 110 जनरल का, एसटी एससी ओबीसी का। आपका एग्जाम कैसे गया? एग्ज़ाम ठीक था। तो पिछले साल के मुकाबले टफ था कि इजी था? पिछले मुकाबले ठीक था। और इसमें ऐसा क्या लगता है आपको कितना कट ऑफ जा सकता है एसटी एससी ओबीसी जनरल का? एससी का लगभग 140 के लगभग जा सकता है, एसटी का 120 के आसपास और ओबीसी का समथिंग 120 के आसपास। 120 सुन लो, और जनरल का तो फिर तो 150 पार है। 150 पार, हाँ। ऐसा आपका क्या कहना है इसके ऊपर, क्या लगता है? लगभग सेम ही है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सरल था। बट इस बार बहुत ज़्यादा उसमें से जो नए जो भी इवेंट हुए उनको डाला गया था। अच्छा, मतलब ओलंपिक हाँ, जो भी, हाँ, वो उनको डाला गया था। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है, लगभग 150 के आसपास जनरल, हाँ, 120 के आसपास ओबीसी और 110-130 लगभग एसटी एससी का। तो मैम से जानेंगे इनका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम तो एवरेज आया था, मतलब क्वेश्चन कुछ डीप क्वेश्चन पूछे थे, कुछ मतलब टफ क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा, और मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस भी थे। अभी कुछ स्टूडेंट ने बताया कि जो एकदम करंट जो सिचुएशन, जैसे ओलंपिक हुआ, छत्तीसगढ़ ओलंपिक, उससे रिलेटेड या संविधान से बहुत कम आए थे। हाँ, संविधान से क्वेश्चन कम आए थे। लास्ट ईयर संविधान से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। अच्छा। और हिस्ट्री से क्वेश्चन कम थे, पर इस बार हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। इस बार ज़्यादा है। तो क्या लगता है पिछले साल के मुकाबले ये ज़्यादा इजी था कि टफ था? एवरेज था। ऐसा। और आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकते हैं एसटी एससी ओबीसी का? कट ऑफ के बारे में तो नहीं बोल सकती अभी मैं। एवरेज एक अंदाजन बोल सकते हैं? नहीं, अंदाजन भी नहीं, मैं तो जनरल की स्टूडेंट हूँ, ये सब मैं अंदाजा नहीं लगा सकती। मान लो जनरल का 140-150 ऐसा लगता है? नहीं, पर मैं एवरेज के हिसाब से इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, हाई नहीं जाएगा। अच्छा, तो अभी ये जो गवर्नमेंट एग्जाम का जो रिजल्ट उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे बोल रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना चाहते हैं, क्या स्टैंड है आपका? इसके लिए तो मतलब गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करे, ऐसे करके। एग्ज़ाम का रिजल्ट तो सबको जल्दी ही चाहिए रहता है, मतलब लेट करने से मतलब ही नहीं है। एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी ही देना चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए। तो गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार है, हाँ, एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी देना चाहिए, ताकि मतलब आगे की तैयारी इंसान अच्छे से कर सके बाकी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू। तो ये भी एग्जाम दिला, क्या आपको एग्जाम कैसा लगा, कैसा था एग्जाम? तो पैटर्न के अनुसार बहुत अच्छा था। अच्छा, और पिछले साल के मुकाबले सही था कि मतलब ज़्यादा? पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन वो बहुत अच्छा आया था जो पिछले साल का। हाँ, अच्छा जी। क्या लगता है इस बार आपको कितना कट ऑफ जा सकता है? लगभग 70 से ऊपर। 70 से ऊपर किसका? एसटी एससी ओबीसी जनरल? एसटी का। जी और सर। अलग अलग कैटेगरी का? और अपना ओबीसी का जो स्टडी के अनुसार से उनका भी 20 से ऊपर ही जा सकता है कैटेगरी से। हाँ, 120। अच्छा, और जनरल का? जनरल का अब अनुमानित लगा लीजिए इसको। ऐसा। और जो गवर्नमेंट अभी इसका रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करेंगे बोले हैं सीजीपीएससी का, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अब मेन मुद्दा आता है उनका आरक्षण की। आरक्षण जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो क्लियर होने का वो ऑप्शन नहीं है। हाँ, मेन वही मुद्दा है अभी। अच्छा, तो ये स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? स्टूडेंट के साथ बिल्कुल गलत हो रही है। तो गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कदम? बिल्कुल आरक्षण संशोधित करना चाहिए, जो पहले था पुनः वैसी। हाँ, पहले जो था वही होना चाहिए। जी। तो ये मैम और भैया हैं, उनसे जानते हैं कि उन लोग का एग्ज़ाम कैसे गया? ठीक था, लेकिन जो भारत का इतिहास आया था वो थोड़ा टफ था और स्टेटमेंट में ज़्यादा सवाल पूछा गया था कि आप थोड़ा पढ़िए उसके बाद उत्तर दीजिए, ऐसा वाला था। ऐसा क्या? हाँ। तो बाकी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा इजी था कि टफ? नहीं, थोड़ा टफ बोलूँगा भारत के इतिहास को, बाकी सब इजी था। अच्छा, और कौन से मतलब क्षेत्र को कवर करके क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादा? लगभग अधिकतर तो सभी तरफ का है कि छत्तीसगढ़ का तो हर तरफ से मतलब हर एरिया से क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे ही भारत के इतिहास में आपका जो राजनीति से
संसद क्या है, राष्ट्रपति क्या है, इस सब से भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या लगता है इस बार आपको कटअप कितना जा सकता है सभी कैटेगरी? अभी तो कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन कैटेगरी पता चल जाएगा। 100 तो अबव ही जाएगा लग रहा है। हाँ, थैंक यू। जैसे मैम से पूछ रहा हूँ, ठीक है, आज छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट है वो बता रहे हैं कि अभी रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करेंगे CGPSC का, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, रिजल्ट निकालना चाहिए। तो गवर्नमेंट को संदेश दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? नहीं, रिजल्ट निकालना चाहिए जब एग्जाम ले रहे हैं तो। अच्छा, हाँ। तो मेन भैया आपका क्या कहना है, क्या स्टैंड है? देखिए वो तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, उसमें तो हस्तक्षेप नहीं करेगा, या तो बोल सकता है कि अभी देखो मेन आरक्षण तो राज्यपाल के पास ही रुका हुआ है, लेकिन सरकार के पास ऑप्शन है कि वो 50% को लागू कर सकता है, उसको निरस्त नहीं किया गया है जो 2012 था। हाँ, लेकिन वही अभी जो उन्होंने संशोधन करके भेजे हैं क्या बोलते हैं राज्यपाल को, उसके भरोसे अगर बैठे रहे तो वो लंबा खिंचाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर उनको रिजल्ट निकालना है तो वो 50% के हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो उसके हिसाब से नहीं निकाल सकते। जो मतलब उनका बोलना है कि जो मेन आरक्षण लागू होगा तभी निकाला जा सकता है, नहीं तो नहीं निकाला जा सकता। हाँ, इसलिए 6 मार्च को जो अभी हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई है वो मामला जल्दी से सुलझते दिख नहीं रहा है अभी। और सरकार से यही कहना चाहता है कि जल्दी जल्दी इस मामले के ऊपर कड़ी कार्रवाई ले और इस मामले को सुलझाए, या तो पूरा जो पुनः जो 2012 का स्टूडेंट का कहना है 2012 में जो पहले आरक्षण वाला जो व्यवस्था था वही लागू की जाए फिर से, तभी स्टूडेंट का भला होगा। कुछ और भाइयों से पूछते हैं कि उन लोग का एग्जाम कैसा गया, पिछले साल के मुकाबले कैसा था? एग्जाम इस बार बहुत इजी आया था, क्वेश्चन भी बहुत इजी थे, और जो बच्चे सबसे ज़्यादा करंट अफेयर और आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी किए हैं उनका इस बार PSC में सिलेक्शन होना फिक्स है। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं गया है, कट ऑफ हाई जाएगा, और जो बच्चे अच्छे तैयारी किए उनका सिलेक्शन इस बार फिक्स होगा। क्या लगता है आपको कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? करंट अफेयर और आर्थिक सर्वेक्षण जी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे जी। और पिछले साल के मुकाबले ये ज़्यादा इजी था कि टफ था? पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा इजी था। ये इजी था जी। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है क्या? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, तैयारी करके आए आप? जी। अरे सर, तभी बना है। आपका क्या स्टैंड है इसमें, क्या कहना है आपका? इस बार एग्जाम बहुत इजी आया था, बढ़िया था। इजी आया था? हाँ। ऐसा क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है STSC? पता नहीं, कब देखना पड़ेगा। अंदाजन बता सकते हैं? अब अंदाजा तो नहीं पता, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। 110 किसका? जनरल का जी। STSC OBC वो भी रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, आसी पास रहेगा। हाँ, बस वैसी। आपका क्या कहना भाई? इधर इस बार फिलहाल अभी आरक्षण के चलते अभी कुछ नहीं कर सकते, बाकी जो अब आएगा रिजल्ट ना तब कट ऑफ हाई रहेगा इस बार। अच्छा। हाँ। और जो गवर्नमेंट अभी जो आरक्षण के चलते जो अभी इसका एग्ज़ाम डिक्लेयर नहीं करेंगे वो रहे, है ना, और जो 2022 वाला जो एग्ज़ाम डिक्लेयर नहीं हुआ है वो भी साक्षात्कार के बाद, इंटरव्यू के बाद, तो उन लोगों का लिस्ट नहीं निकाला गया है, जिसकी वजह से उन लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है, जिसकी वजह से इसका एग्ज़ाम डिक्लेयर ना करने की मांग की है उन्होंने। तो ये अभी रुक गया है, मत समझो पेंडिंग हो गया है। उसके बारे में क्या कहना है? सरकार अब इस पे गंभीर मुद्दे पे चल रही है, और राज्यपाल पे तो अभी रुका है मुद्दा, और 22 मार्च को जिसमें अभी होने वाला है फाइनल डिसीजन, तो 6 मार्च को ना, हाँ 6 मार्च को। तो अब वही उसी दिन डिसाइड हो पाएगा कि क्या हो रहा है बोल के, बाकी सरकार के ऊपर है अब तो। हाँ, गवर्नमेंट से आप क्या बोलते हैं, आग्रह कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर जल्दी फैसला ले, और वैकेंसी भी अच्छी निकलने वाली है। ये सभी एग्जाम हो रहे हैं, किस विशेष के लिए है पर्टिकुलर? सब एग्जाम के लिए है। अच्छा, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप? जी। भूपेश सरकार। हाँ, वही तो है ना, अपने हमारे छत्तीसगढ़ का कांग्रेस सरकार से मेरा वो भी जो निवेदन है कि अनुरोध है कि मेरा जल्द से जल्द आरक्षण मुद्दा से मतलब क्लियर करे, ताकि सभी स्टूडेंट को सहायता मिलेगी अपने अपने भविष्य के लिए। धन्यवाद। तो ये कुछ और स्टूडेंट्स हम जानने आए हैं जो अभी सेकेंड स्टेप तक एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहाँ वेट कर रहे हैं। तो आपका एग्ज़ाम कैसे कि जो फर्स्ट वाली हुआ? पहले से बेटर गया इस बार तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है कि कौन सा सेकंड है? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है। तो आपको ज़्यादा बताओ, ये कैसा था, मॉडरेट था, इजी था, टफ था? इजी कह सकते हैं। इजी कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा इजी? जी, पिछले साल से थोड़ा इजी लगा। कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें? जैसे सबसे अगर टफ का होना तो उसमें इंडियन हिस्ट्री जो है वो थोड़ा टफ था, डीपली पूछा गया था, जस्ट लाइक UPSC लेवल, और छत्तीसगढ़ का जो लेवल था वो बढ़िया था। जी। क्या लगता है इस बार के कटअप कितने जा सकते हैं STSC OBC? अब कटअप को तो कह नहीं सकते कि क्या आ जा रहा है 200 में, फिर भी जैसे जनरल का हो गया ना
कई लोग के लिए टफ़ है, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, तो अगर उनके लिए 135 चला जाए तो जनरल के लिए जहाँ तक मुझे लग रहा है स्टेज ओबीसी वही 85 के आसपास रहेगा, 85-90 के आसपास। अच्छा, और इस बार जो CGPSC एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, मतलब जान रहे हैं रीज़न है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? अब उसके बारे में क्या कहें, आरक्षण के चलते फंसा दिया गया है। बेहतर हो जल्द से जल्द आरक्षण का जो भी मुद्दा रहे, या तो पुराने रूटीन पे या फिर नए बेस पे। जी बिल्कुल, अपील करना चाहेंगे कि जो पुराना जो रूटीन था, जो 2012 से पहले वाला जो आरक्षण सिस्टम था, उसी पे कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग का क्या है, उम्र निकलता जा रहा है, अब कब तक यूँ बैठे रहेंगे, और एक उम्र के बाद हम लोग इसके लिए अपात्र भी हो जाएंगे। तो बेहतर होगा, सरकार से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द उसी बेस पे करें, नए आरक्षण पे मत पड़े रहें। जी थैंक यू सो मच। आप लोगों का क्या कहना है इसमें, बता सकते हैं आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, इजी था, टफ था, आप लोग को क्या लगा? नॉर्मल था। आपका पहला टाइम है कि सेकंड है? ये मेरा थर्ड है। थर्ड अटेम्प्ट है। जी हाँ। तो आप भी एक्सपीरियंस लग रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको पिछले साल से इजी लगा कि टफ लगा ये? छत्तीसगढ़ वाले जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े ज़्यादा बेटर थे। अच्छा। और हिस्ट्री थोड़ा टफ था। इस बार अधिकतर स्टूडेंट ने बताया कि उनको ज़्यादा करंट सिचुएशन के बारे में पूछा गया, जैसे छत्तीसगढ़ ओलंपिक हो गया या जितने भी करंट सिचुएशन है उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। इसमें क्या कहना है? हाँ, पर ऐसा होता है कि काफ़ी लंबे टाइम का 5 साल से रूटीन रहता है ना, तो वैसा नहीं था, काफ़ी पास के ही पूछे गए थे सीजन में, जैसे 2021 का 22 का ऐसा करके था। अच्छा। जी हाँ। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि कितना कटअप जा सकता है आपके हिसाब से, ST SC OBC जनरल? सॉरी, उसका मैं आइडिया नहीं लगा सकती। ठीक, थैंक यू। का एग्ज़ाम कैसा गया आपका? ठीक ही था। तो आप कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार? जैसे छत्तीसगढ़ में है तो उसमें करंट अफेयर से ज़्यादा था। करंट अफेयर में भी ऑप्शंस ऐसे दिए गए थे जो बहुत पास थे, ये उसको कठिन बनाता था। अच्छा। है ना। और हाँ, इंडिया में भी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा था, जिसमें मतलब मॉडरेट ही था, पर पिछले बार जो 21 में दिया गया था उससे थोड़ा कम था। वही पूछना चाह रहा था कि पिछले साल के मुकाबले ये ज़्यादा इजी था कि टफ था? ये थोड़ा सी इजी था। हाँ, 20 के लेवल पे ही था। अच्छा। हाँ, मगर 19 से टफ ही है। 18-19 से। अच्छा, क्या लगता है इस बार कटअप कितना जा सकता है सभी कैटेगरी का? जैसे पिछले बार UR में लगभग 76-78 ऐसे गया था, और उसके बाद से आप जान सकते हैं, तो वैसे ही इस बार पोस्ट ज़्यादा है, तो कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, उतना ही रहेगा लगभग। अच्छा। हाँ। और जो इस एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे अभी सरकार, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? अब ये तो पॉलिटिकल मैटर है, और वैसे भी जैसे देख रहे हैं हम लोग कि आरक्षण पे फंसा हुआ है मुद्दा, है ना, तो अभी जब तक रोस्टर जारी नहीं होगा, इसका रिजल्ट जारी नहीं होगा, है ना, तो अभी जैसे 23 मार्च को फाइनल सुनवाई आने वाली है, बोला गया है, पर वो 23 मार्च को 6 मार्च मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में भी है ना, तो दोनों मिला के वैसी, तो अगर वो फाइनल हो जाता है, या फिर ये वो हो सकता है कि सेकंड लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है फाइनल बोल दिया मतलब फाइनल, तो अब उसके बाद से ही आ सकते हैं। मैं अपील करना चाहूँ कि जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए। जो पिछला फंसा भी हुआ है, खाली रिजल्ट बस बचा है, इंटरव्यू तक हो चुका है, जिसमें मैं भी दिया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं वैसे भी पोस्टेड हूँ फिलहाल। अच्छा। हाँ, वही तो लगी रहा आपके नाम से लग रहा है। है ना, मतलब कौन से पोस्ट में आप हैं? मैं CTI पोस्ट। हाँ, अभी उसका नाम स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर है। अच्छा। तो जो 2021 का भी अभी जो पिटीशन डाले हैं 20 से 21 स्टूडेंट ने, लगभग 2021 का जो इसमें मेंस दिला के इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, उसका इंटरव्यू का जो अंतिम लिस्ट है या फर्स्ट लिस्ट है वो भी क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने पिटीशन दाखिल किया, जिसका सुनवाई 6 मार्च को होगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट को? नहीं, गवर्नमेंट को कहने की कोई मतलब मैं इतना रखता नहीं हूँ, है ना, कि मैं उनको कुछ कहूँ। हाँ, नाइंसाफ़ी तो हो रहा है, क्योंकि देखो अब हम पोस्टेड हैं तो हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर जो अभी मतलब 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त ही हैं जो 4 बार इंटरव्यू दे के वापस इस बार का इंटरव्यू भी दिए हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब इसमें 4 साल के बाद भी उनका लग नहीं रहा, और जो हो चुका है इंटरव्यू दे चुके हैं, और उसमें भी रिजल्ट रुका हुआ है, बस रिजल्ट की कमी है, तो वो अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। इसी एग्ज़ाम में नहीं, और अदर जैसे SI का हो गया, TSC। हाँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अभी SI का भी एग्ज़ाम है, वो भी रुक जाएगा, भले एग्ज़ाम ले लिया गया है, और व्यापम में भी पोस्ट आ भी नहीं रहा है, और पोस्ट आया भी है, तो उसमें रिजल्ट अभी घोषित हो नहीं सकेगा, तो ये है मतलब स्टूडेंट को बहुत
प्रभावित कर रही है। थैंक यू दोस्तों, जैसा कि आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि कई लोग को लगा इजी है एग्ज़ाम इस बार का CGPSC 2022-23 का जो एग्ज़ाम वो बहुत लोगों को इजी लगा, बहुत लोगों को टफ़ लगा, बहुत लोगों को पिछले साल के मुकाबले इजी लगा, बहुत लोगों को पिछले साल के मुकाबले टफ़ लगा। तो सबका अलग अलग कहना है। बहुत लोगों ने कट ऑफ बताया कि उनके हिसाब से कितना जा सकता है, और जो इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन किए। तो स्टूडेंट्स का यही गवर्नमेंट से अपील है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए, जो भी आरक्षण का मामला है। और बहुत लोग का तो डीपली इसके ऊपर अलग से टिप्पणी दिखाएं हम, आप देखिए, है ना। और ये अब हम अलग अलग जगह घूम घूम के स्टूडेंट्स का हाल जाने कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, उनका रिव्यू लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।